आप देखिए, आपको आश्रम पर ले चलते हैं। यह आश्रम भगवान दास जी द्वारा स्थापित किया हुआ आश्रम है, जो बहरोड से लगभग 17 किलोमीटर और नारनौल हरियाणा से लगभग ये 26-27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस आश्रम के ऊपर सर्वप्रथम भगवान दास जी ने आके तपस्या की है। उनकी तपोभूमि है ये। उनके बाद 18 साधु और आके इन्होंने तपस्या की। जैसे आश्रम में घुसते हैं, सामने गणेश जी की प्रतिमाएं देखिए। गणेश जी के दर्शन करते हैं अपन। दर्शन करने के उपरांत अपन देखते हैं ये चारों तरफ रूम बने हुए हैं गणेश जी के। अब किसने ये स्थापना कराई है, इसका बोर्ड भी यहाँ साइड में लगा हुआ है। आरती भी है, वो भी इसके अंदर उल्लेखित की हुई है। जैसे गणेश जी के साइड में उनके बाएं हाथ की तरफ, अपने दाएं हाथ की तरफ, जैसे इस मंदिर के मुख्य भाग के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए शीशे की कितनी जोरदार फिट कढ़ाई की करी हुई है। इससे चित्रित किया हुआ है। भगवान दास जी की प्रतिमा बनाई हुई है। यहाँ पे भगवान दास जी की गद्दी है और इस गद्दी के साथ में ही जो इस आश्रम के ऊपर और जो साधुओं ने तपस्या की है, भगवान दास जी के बाद 18 साधुओं ने, उनकी ये सूची है, सूचीबद्ध है। यहाँ पे पूरा उल्लेखित किया हुआ है। सभी के नाम है इसके अंदर, कितने संत से किस संत तक किसने साधु ने यहाँ तपस्या की। वर्तमान में पुरुषोत्तम दास जी इस स्थान पर रह रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये शीशों के टुकड़ों से मंदिर बनाया हुआ है, पेड़ बनाया हुआ है। इसके सामने ही जो गद्दी है, गद्दी के बगल में आज पुरुषोत्तम दास जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं और उनके यहाँ नहीं रहने के बाद ये भगत बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो भगत यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आए और पुरुषोत्तम दास जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समझा रहे हैं उनको। वो आपको कब मिलेंगे और आपकी जो समस्या है, जो मनोती है, वो आप यहाँ मानता करके गद्दी के सामने आप जा सकते हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। आप देखिए यहाँ पे हनुमान जी हैं, कितने सुंदर प्रतिमा हनुमान जी की। इसके बगल में ही वो सूची और लगी हुई है और सूची के अंदर सभी का, जहाँ जिसका इतिहास जो मिला है, वो पूरा बाबा भगवान दास जी की गद्दी पर ये सूची रखी हुई है। ये अखंड जोत है, जो उसी समय से चली आ रही है, बाबा के समय से ही, भगवान दास जी के समय से अखंड जोत चली आ रही है। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर अभी पट बंद, अभी खुलवाते हैं, समय हो गया है पट खुलने का। दर्शन कराएंगे। यहाँ पे ये शिलालेख लिखा हुआ है, किसने मंदिर बनाए। बनेठी के दिल्ली में रहते हैं भगत। उन्होंने भगवान दास जी के प्रेरणा से या उनके शिष्य, उनके आश्रम के शिष्य होने के नाते उन्होंने बनवाया है। ये आरती करने के इंस्ट्रूमेंट हैं। आजकल जहाँ भी किसी मंदिर में आरती की जाती है तो ये बजते रहते हैं। ये राधा कृष्ण जी के देखिए आप, कितनी सुंदर प्रतिमा है। थोड़ा बल्ब वगैरह ये लाइट ज़्यादा है, उससे गहरा कलर उभर आया है। काफ़ी नीला और लाल कलर है। आप देखिए अब कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन आप कीजिए। काफ़ी इनकी भगवान के यहाँ अपने मन इच्छा अपन सामने रखने से सब पूर्ति होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये छतरी है भगवान दास जी की। ये सबसे ऊंची इस आश्रम की छतरी बनी हुई है, जो सर्वप्रथम यहाँ इस आश्रम की स्थापना की थी भगवान दास जी ने। ये उनकी छतरी है। ये साइड के अंदर तो वृक्ष लगे हुए हैं और साइड में गौशाला है। इसके अंदर काफ़ी 8-10 के करीब गऊ है, उनका परिवार रहता है। इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये छाया के लिए है, आगे बरामदे हैं और सर्दी के अंदर ही कमरों के अंदर भी निवास करती हैं। और ये पास में इनके चारा वगैरह की और जो सेवक हैं उन सेवकों के लिए रहने के लिए स्थान है। आगे बढ़ते हैं, देखो काफ़ी वृक्ष लगे हुए हैं। और ये जो भगवान दास जी की समाधि आपको मैंने दिखाई थी, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए। सबसे ऊंची समाधि है। आप देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक आपको दिखाता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस समाधि के दर्शन करने के उपरांत अब दक्षिण में अपन देखते हैं, इधर एक शिवालय स्थापित। ये हॉल है, ये हॉल है। पहले आपको हॉल दिखाता हूँ। कीर्तन हॉल है, जिसके अंदर भित्ति चित्र बनाए हुए हैं
कितने सुंदर भित्ति चित्र बनाए हैं कलाकार ने, चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। ये कीर्तन हाल है, यहाँ कीर्तन किया जाता है। आप देखिए कितने भित्ति चित्र। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही ये शिवालय है। ये ऊपर भी मूर्तियाँ स्थापित और नीचे शिव परिवार है। ये भी भगवान दास जी के समय का ही बनाया हुआ शिवालय है। बहुत सुंदर शिवालय है। इनकी प्रतिमाएं आप देखो, 600-700 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। उस समय का आकार इनका इतना ही रहता था। किसी भी पुराने मंदिर में आप जाओगे तो ये छोटे आकार का ही शिव परिवार आपको मिलेगा। आप देखिए ये कलश है ऊपर और ये शिव परिवार है। यहाँ से आगे जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा खुला दरवाजे का रूम है जिसके अंदर कोई भी रुक सकता है। इसके साइड के अंदर ये समाधियाँ हैं जो भगवान दास जी के बाद 18 साधुओं की समाधि लगी, वो सब यहाँ पर ही समाधिस्थ हैं। सब समाधि पर उनके पगले, उनका जो ये कहते हैं उनके बारे में उनका नाम वगैरह पता वगैरह सब यहाँ उकेर कर और पत्थर लगाए हुए आपको दिख रहा है काला सा सभी समाधियों पे। ये लक्ष्मण दास जी की समाधि है जो वर्तमान साधु पुरुषोत्तम दास जी जो इस गद्दी पर बैठे हैं उनसे 3 पीढ़ी पहले लक्ष्मण दास जी हुए हैं। ये उनकी प्रतिमा है। इन्होंने बहुत भक्ति करी है, बहुत लोगों के दुखों का निवारण किया। उनके समय में भी काफ़ी विकास हुआ इस आश्रम का। इस आश्रम के पास देखो ये समाधि स्थल है। जो भी साधु समाये उनकी सबकी समाधियाँ हैं। ये इन समाधियों के आप दर्शन कीजिए। इनके सब का शिलालेख इन पे स्थापित है, उनका नाम स्थापित है और लगभग उनका किस समय से किस समय तक उन्होंने यहाँ आश्रम में समय बिताया है, भक्ति की है, भजन किए हैं, वो सब उल्लेखित है। ये वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं, पीछे पहाड़ी है, वो बहुत सुंदर है। ये बहुत ऊंचे स्ट्रक्चर पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है जो गदा लिए हुए यहाँ पर खड़ी हुई मूर्ति है, जो सीढ़ियाँ चढ़कर इनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। यह हनुमान जी की बहुत आदमकट मूर्ति है। यहाँ से आप बिल्कुल सामने चले जाते हैं, जिस मेन दरवाजे से अपन आश्रम के अंदर प्रवेश किया था वही दरवाज़ा ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके सामने सड़क बनी हुई है, ठेठ तक बहरोड आइए, नारनौल जाइए आप। ये रूम बने हुए हैं, चारों तरफ 25-30 रूम है। जो भगत दिल्ली कलकत्ता बहुत दूर दूर से आते हैं वो यहाँ निवास कर सकते हैं। जितने समय वो रुकना चाहें रुक सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। आप कमेंट्स कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को औरों को भी प्रेरित कीजिए। ये धार्मिक चैनल है, मंदिरों के बारे में, आश्रमों के बारे में ये दिखाते हैं अपन, जिससे अपना धर्म प्रचार होता रहे। शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। आप